नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों को डीए में 5% की वृद्धि की गई है, जहां राज्य सरकार पर अब सालाना 1000 करोड़ का भार बढ़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 38% कर दिया है। 7.5 लाख कर्मचारियों को अब इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए, भूपेश कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी और इसी को अब 5% की वृद्धि की गई है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 38% हो गया है और इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 38% राज्य सरकार ने कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सालाना 1000 करोड़ का भार बढ़ेगा। ऐसे में कैसे इसकी पूर्ति करेगी राज्य सरकार? जी अनुपमा, साफ तौर पर बता दें कि आज जो है मंत्रिमंडल में बहुत बड़ी बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्रियों की जितनी भी बैठक है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली, इसमें बड़े फैसले जो है सामने आए हैं। जी हाँ, 5% वृद्धि की गई है साथी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में। और साथ ही में आपको बता दें कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर करके इसकी जानकारी जो है सभी को दी है। और साथ ही में आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि इस फैसले से पूरे छत्तीसगढ़ को कितना आर्थिक भार जो है वो उठाना पड़ेगा। बात करें तो 1000 तक का जो है यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार जो छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ेगा, इसकी पूर्ति राज्य सरकार किस कदर करती है वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो है समय चल रहा है और इसके बाद किसकी सरकार आती है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ अभी मोहम्मद अकबर ने कई सारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि क्या कुछ नई जानकारी कैबिनेट बैठक में जो है सामने आई है। उन्होंने बताया कि जीवन दुर्घटना से संबंधित परिवारों को शासकीय नौकरी देने की घोषणा जो है सरकार करने वाली है। साथ ही में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीतियों में भी संशोधन किया जाएगा। इसके पश्चात देखा जा सकता है वन विभाग की नियुक्तियों के लिए भी बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार इसके पश्चात लेने वाली है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की क्रियान्वयन के हेतु जितने भी दिशा निर्देश है उनमें भी संशोधन जो है राज्य सरकार कर सकती है। मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक आपको बता दें और इतने बड़े बड़े फैसले जो है आज की बैठक में हुए आगामी विधानसभा चुनाव के पहले। और साथ ही में खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 की मेरिट सूची की वैधता में भी 6 माह की वृद्धि किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 में भी संशोधन का प्रारूप देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है देख सकते हैं कि राज्य सरकार की बैठक में ये जो सारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी बातें सामने आई हैं और बड़ा फैसला है। और इससे बहुत कुछ परिवर्तन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल सकता है। क्या कुछ नया हो सकता है और इतनी सारी नीतियों में बदलाव जो है छत्तीसगढ़ सरकार आगामी चुनाव के पहले कर रही है, तो इन सभी का जो निष्कर्ष है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा हमें आगामी चुनाव में। और क्या कुछ झुकाव जनता का उनकी ओर रहने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगामी चुनाव है और ऐसे में हर तरफ से देखा जा सकता है दोनों ही पार्टी एडी से छोटी तक का जोर लगा दे रही है। और अब बात करें आज की बैठक के तो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और साथ ही में आज के इन फैसलों से जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही खुशी की लहर जो है उनमें दौड़ गई है। और साथ ही में एक और नया मुद्दा निकल कर आ रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का भी जो है अभी आंदोलन चल रहा है। और साथ ही में देखा जा सकता है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा भी अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में रह गया है। तो उनको लेकर जो है सरकार कब फैसला लेने वाली है और क्या कुछ खास उसमें होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से आपने बताया कि वन विभाग की में नियुक्ति और तमाम योजनाएं जो राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है उसके क्रियान्वयन को लेकर और कई अहम मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए। लेकिन अगर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए सरकारी कर्मचारियों के, सीधे तौर पर देखिए तो 7.5 लाख कर्मचारियों को कहना कहीं महंगाई भत्ता का फायदा होने वाला है। ऐसे में चुनावी लिहाज से कांग्रेस को कितना फायदा होता नजर आ रहा है इन तमाम फैसलों को लेकर?
जी अनुपमा, हम बता दें कि पहले भी देखा गया है कि 4-5 महीनों से लगातार जो जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं वो लगातार कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे थे, एक दिवसीय भत्ता दे रहे थे और कुछ तो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर भी बैठ चुके थे। ये जी सभी चीजें जो है पूरे राज्य में हमको देखने को मिल रही थी, अलग-अलग जिलों से जो है लोग आ रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अगर अब आज की बात करें तो बड़े फैसले जो है शासकीय कर्मचारियों के लिए लिए जा रहे हैं। 5% वृद्धि जो है डीए में की गई है, ये उनकी मांग की पर सोचा गया। कैबिनेट की बैठक में इस बात की चर्चा हुई, इस बात को रखा गया, उसके पश्चात उसका निष्कर्ष निकला और ये जो फैसला है, बड़ा फैसला है जो लिया गया, इससे कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की ओर देखने को मिलेगा। जनता का झुकाव भी जो है, जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनका झुकाव भी देखने को मिलेगा और साथ ही में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, कहीं न कहीं उन्हें भी एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा कर रही है तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सरकार उनकी भी मांगों को पूरा कर देगी। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही हैं और देख सकते हैं कि लगातार आशा जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अभी भी जुड़ी हुई है और वो लगातार मांग करते रहते हैं। जितने भी लोग धरना पर बैठे हैं, जितने भी लोग पीएचआर भत्ता को लेकर दैनिक वेतन भोगी भी बैठे थे, तो उन सभी की धीरे धीरे कर जो है सरकार मांगे पूरी कर रही है। लेकिन आज के फैसले के बाद झुकाव जो है जनता का वो कांग्रेस की ओर निश्चित रूप से होने वाला है। जी, तो चुनावी लिहाज से कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट बैठक हुई है वो काफी अहम मानी जा रही है और देखा जाए तो इससे कांग्रेस को चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होता नजर आएगा। लेकिन हम बात करें तो संविदा कर्मचारी पिछले 7 सूत्री मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं और कई समय से मांग भी कर रहे हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। क्या इस कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है? जी, बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर से ये सवाल पूछने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कर्मचारियों को लेकर, लेकिन हालांकि उन्होंने बाकी सारी चीजों पर प्रारूप किया है। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन संविदा कर्मचारियों का मुद्दा अभी तक जो है अनछुआ रहा है। देख सकते हैं कि पिछले आधे 6 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, भले ही हम मनरेगा की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, दैनिक वेतन की बात करें, और जितने भी कर्मचारी हैं वो 6 महीने से ज्यादा समय से कहीं ना कहीं 2-3 दिन, 4-4 दिन के लिए आ रहे थे और लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे। और अब जो है संविदा कर्मचारियों का मुद्दा कहीं ना कहीं नहीं उठ पाया है और अभी तक उस पर बात नहीं हो पाई। तो देखना यह है कि उनका ये जो मुद्दा है उस पर सरकार कब चर्चा करती है। उन्हें आज भी आशा की किरण है कि कहीं ना कहीं सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए बड़ा फैसला लेगी और कुछ न कुछ उनके लिए प्रारूप निकालेगी। बिल्कुल करिश्मा, अगर देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों को तो कहीं ना कहीं 5% की वृद्धि करके डीए में खुश कर दिया है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार क्या कुछ फैसला करती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां सरकारी कर्मचारियों के 5% डीए की वृद्धि हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। और देखिए, कैबिनेट बैठक जब हुई थी तो उसमें कई सारे फैसले भी लिए गए थे, जहां पर संविदा कर्मचारियों पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि संविदा कर्मचारियों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ रुख राज्य सरकार अपनाती है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। दौरे को लेकर साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां पूरी है। साथ ही आम सभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करते भी नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। वो यहां सरकारी कार्यक्रम के अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आम सभा की तैयारी अंतिम दौर में है। बीजेपी ने पीएम की सभा को विजय संकल्प जनसभा नाम दिया है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए 3 बड़े वाटरप्रूफ डोम भी बनाए गए हैं। बीजेपी ने आम सभा में 1.5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। साथ ही 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा में एसपीजी के साथ हजारों जवान तैनात रहेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को 7,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं।
तो छत्तीसगढ़ में सभा स्थल साइंस कॉलेज मैदान का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नंदलाल ने। चलिए आपको दिखाते क्या कुछ तैयारी अभी तक हो चुकी है और क्या कुछ बाकी है? हमारा सौभाग्य कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल सुबह 9:30 बजे छत्तीसगढ़ की शासकीय योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में विकास के काम की दृष्टि से जो योजनाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, भारतमाला परियोजना से लेकर के स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर योजना है, उसका भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके बाद 10 बजे भारतीय जनता पार्टी की एक महासंकल्प रैली उसको संबोधित करेंगे, जिसके अंदर पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में डोम बन चुका है, स्टेज बन चुका है, फाइनल फिनिशिंग चल रही है, पूरा शहर कटआउट से बैनर से पोस्टर सज चुका है। लोग घर घर जाकर के 1 लाख निमंत्रण कार्ड बांट करके आ चुके हैं। प्रभात फेरियाँ निकल रही है। शाम को अभी फिर एक बाइक रैली जनता संपर्क करने के लिए लगातार कार्यकर्ता लगे हैं। कल सुबह हमारा सौभाग्य कि छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी में प्रधानमंत्री जी आए, हम उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैयार जो है कल जो है गृह मंत्री भी आए हुए थे, बैठक एक बड़ी बैठक चल रही थी, उस पर क्या कुछ जो है रणनीति तैयार की गई? अरे रुक, ऐसा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है छत्तीसगढ़ के संघात्मक दृष्टि के आने वाला 2023 के विजय संकल्प 23 के विजय संकल्प को लेकर के चर्चा करें। कुछ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से फिर बैठ ली है, कुछ उनसे फिर बैठ ली, उन सबसे फिर लेने में आगामी योजना डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में बने, केंद्र और राज्य मिलकर के छत्तीसगढ़ की तरक्की का मार्ग आगे प्रशस्त करें, उस प्लानिंग के साथ चलें। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कितने लोगों के आने की संभावना जो है कल की जनसभा में रहेगी। लाखों कार्यकर्ता कुछ विशाल जनसभा। तो बिल्कुल देखने वाली बात ये होती है कि कितने लोग आते हैं जनसभा में जो है शामिल होते हैं और क्या कुछ जो है सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को जो दे पाते हैं, ये तो कल का ही जो है जनसभा में देखने को मिलेगा। और अभी की ये जो तस्वीरें दिखाते हैं, ये पूरा डोम जो है बनकर तैयार हो गए हैं, लाइटिंग वाइटिंग व्यवस्था जो है की जा रही है और बैठने की व्यवस्था जो है लगातार की जा रही है, कुर्सियाँ लगाया गया है और पूरी तैयारी ये जो है साइंस से जो है मैदान पर देखने को मिल रही है। तो ये तो कल की जनसभा जो है बताएगी कि कितना जनसैलाब उमड़ आता है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ जो है कल सौगात प्रदेश वासियों को मिलता है। कैमरा पर्सन हरीश राव के साथ मैं नंदलाल सिंह ठाकुर, अनादि टीवी रायपुर। चलिए बात कर लेते हैं भानु प्रतापपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व जीएम के घर एसीबी की कार्रवाई, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापामार कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी है, जिनके यहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। दुर्गू कोंदल में स्थित उनके घर पर एसीबी का छापा पड़ा है। तो देखिए भानु प्रतापपुर से ये पूरा मामला आपको बता रहा है, जहां पर पूर्व जीएम के घर में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। आय से अधिक संपत्ति अशोक चतुर्वेदी की यहां पर देखने के लिए और सूचना मिली थी, जिसके बाद में छापामार कार्रवाई की गई है। तो दुर्गू कोंदल में स्थित उनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है और इस दौरान ये दावा किया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति होने के मद्देनजर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, आय से अधिक संपत्ति के मामले में यहां पर देखा जाए तो पूर्व जीएम के घर एसीबी की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, जो हमें जानकारी मिल रही है इसमें यह है कि आज सुबह एसीबी की टीम जो है वो उनके घर पर पहुंच गई थी और घर में ना किसी को अंदर जाने दे रहे हैं या बाहर आने दे इजाजत नहीं दी जा रही है। टीम के द्वारा टीम जो है वहाँ खंगाल रही है, जो वहाँ पेपर है, जो कागजात है वहाँ देख रही है और जानकारी अपनी जुटा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर दुर्ग कोंदल
वहाँ उनका अशोक चतुर्वेदी जी का मूल निवास है और वहाँ टीम ने आज सुबह से दबिश दी है। साथ में सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं और सुरक्षा के भी लोग वहाँ हैं, पर लगातार कार्रवाई पिछले 2-3 घंटे से जारी है। जी, तो बिल्कुल अरुण, अब यहाँ पर एसीबी की कार्रवाई और कार्रवाई के बाद में अब छापामार कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं और जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति है अशोक चतुर्वेदी के घर पे, अब ऐसे में छापामार कार्रवाई में क्या कुछ हासिल होता है एसीबी को, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूर्व जेएम के घर में एसीबी की कार्रवाई, जहां पर यह आरोप लगाया गया कि आय से अधिक संपत्ति है और इसी के मद्देनजर छापामार कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कवर्धा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कवर्धा से बड़ी खबर, जहां चाचा ने भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया, जहां मौके पर अब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई है और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोतवाली थाने के छिहा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक चाचा ने अपने ही भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम अब मौके पर पहुंची और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेसी मंत्री और विधायक स्कूलों में जाकर उत्सव को मना रहे हैं। शासन ने स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बंद नहीं होने के लिए नोटिस भी जारी किया है। विधायक डॉक्टर के ध्रुव शाला प्रवेश उत्सव मनाने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए लगन से पढ़ने की सलाह दी। विधायक ध्रुव ने स्कूल के शिक्षण व्यवस्था का सराहा। ग्रामीण एक्शन के बच्चे या आर्थिक रूप से कमजोर जो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाता, आज उनके लिए सुविधा हो गई है। और हम लोग सभी छत्तीसगढ़वासी जिलेवासी की तरफ माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की कुल हमारे जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं जा पाते उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने शिक्षा का अधिकार दिया। उस योजना के अंतर्गत उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए और उत्कृष्ट शिक्षा इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पाता, तो हमारे सभी ग्रामीण बच्चे दिए। जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव आदरणीय जो महोदय हैं, उनकी इच्छा थी कि एक जिला मुख्यालय से इसको बाहर किसी ग्रामीण इलाकों में किया जाए, तो हमारा ये पहला प्रयास था। और हमारे कलेक्टर महोदय की अनुमति से हम यहाँ जो सेजस मरवाही है वहाँ पर शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किए। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत ठेलका में सरकारी कार्यालय में बारिश के चलते जलभराव हो गया। मध्य रात्रि को बारिश होने के कारण पशु औषधालय और अन्य कार्यालय में पानी भर गया, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, जिले के सरकारी दफ्तरों की छत बारिश में टपक रही है। कर्मचारी इसी हालत में बैठकर काम करने को मजबूर है। हर साल का यही नजारा है। कुछ सरकारी भवन तो इतने खस्ताहाल हो चुके हैं कि छत आदि से प्लास्टर आदि गिरता रहता है। ऐसे में हादसों का खतरा बना रहता है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। ठेलका के पशु औषधालय है, वहाँ पे कुछ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है और पहले से भी रह रही थी। और अभी मैंने उसको उपसंचालक पशु चिकित्सा को कहा है कि वहाँ पर उचित व्यवस्था आपने आकस्मिक निधि से करें, और अगर नहीं हो पाती है तो ग्राम पंचायत या हम लोग यहाँ से कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ वाटर लॉगिंग ना हो और नाली बनाकर उसको ठीक किया जाएगा।
सख्ती के स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्राचार्य की मनमानी सामने आई है, जहां प्राचार्य ने मनमाने ढंग से पढ़ाई में कमजोर दर्जन भर बच्चों का स्कूल से निकाल दिया है। निकाले गए अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से हैं, जिनके अभिभावक मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों के अभिभावक प्रिंसिपल से मिलने स्कूल पहुंचे, उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इधर प्राचार्य बच्चों को स्कूल में वापस दाखिला देने को तैयार नहीं है। वहीं अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। सरकारी स्कूल में जाते हैं मन पढ़े बा, चाहे वो गर्मी छुट्टी में तो नहीं जाते हैं ना, चाहे जब वो खुलिस ना तो दिन का कहा था कि तुम उनका नाम कर दे के बोला थे, और हमारा कोई इतला नहीं दे कि तुम्हारे बच्चा उनका नाम कर दे के। हाँ ये मन ये रेत का मन हमें मन जाते हैं मन। हाँ पता नहीं अब का पढ़ाई के कमजोरी बता के और नाम काट के क्या करे हैं, वाला गुरु जी में जान ही वाला कह दो। ये लंबी अनुपस्थिति है नाम काटने का, ये काफ़ी दिन लगभग आधे से भी कम इनकी उपस्थिति है और इसके लिए पालक को सूचनार्थ किया गया है। पालक सम्मेलन भी बुलाया गया है समझाने के लिए, लेकिन इनका बिल्कुल भी ये उपस्थिति नहीं देते, ना ही बच्चों को भेजते हैं। और ये बच्चे जो हैं कमाने खाने वर्ग के लिए हैं, बाहर गए हुए हैं और हमारे शिक्षकों द्वारा उनके घर तक जा कर के मतलब कि पंचनामा भी किया गया है इसके संबंध में, और उनको पूरी जानकारी दी गई है और नाम काटा गया है। इसके लिए उच्च न्यायालय से भी चर्चा की गई है, कलेक्टर मैडम से मैंने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।